वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं निशिकांत शिवनकर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें हम इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? जैसे प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की, जैसे कि स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट होती है, वैसे ही इन्हीं प्लांट्स में जो फ्लावर्स है उन फ्लावर्स की फ्लोरल एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। और यही जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किस तरीके से फ्लोरल एक्सिस के ऊपर की गई है, इसी को हम इन्फ्लोरेसेंस के इसमें पढ़ते हैं। सो इन्फ्लोरेसेंस इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। सो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। सो यहाँ पे हम इन्फ्लोरेसेंस और इन्फ्लोरेसेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। So what are the types of inflorescence? As I said, inflorescence it is an arrangement of the flower on the floral axis. Now these arrangement are found differently in different plants. So ये जो arrangement है different plants में हमें different तरीके की arrangement मिलेगी, उसे हम किस तरीके से classify करते हैं, किस तरीके से differentiate करते हैं, इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। Now the types of inflorescence they are classified on the basis of, first we can classify the inflorescence on the basis of position of the flower, or we can say the position of the inflorescence. और अगर हम पोजीशन के बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें कौन से टाइप्स है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द शूट सिस्टम। नाउ द फर्स्ट इज ए सॉलिटरी पोजीशन, एंड द सॉलिटरी मींस ए सिंगल। सो इस केस में जो पर्टिकुलर फ्लावर्स की अरेंजमेंट है वहां पे हम यहाँ एग्जैक्ट इन्फ्लोरेसेंस की बात नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एक सिंगल फ्लावर जो है, देयर इज अ सिंगल फ्लावर व्हिच अराइजेस एट द एक्सिल ऑफ द प्लांट, और इट मे बी प्रेजेंट एट द टर्मिनस ऑफ द प्लांट। अगर कोई भी फ्लावर सिंगली प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम हिबिस्कस की बात करें, जो कि वेल नोन चाइना रोज जो है वेल नोन प्लांट है, उस प्लांट की अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं तो वो एक प्लांट के ऊपर जो है एक सिंगली वो प्रेजेंट है। दूसरा हो सकता है कि कोई फ्लावर प्लांट के टर्मिनल एंड पे, इट मींस जो टर्मिनल बड होती है या जिसको हम अपाइकल बड बोलते हैं, उस पोजीशन पे अगर फ्लावर मिल रहा है तो वो हो जाएगा एक कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों कंडीशन में द फ्लावर इज सिंगल, फ्लावर जो है वो सिंगल है, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में नहीं है। ऐसे केस में हम फ्लावर्स को जो है वो सॉलिटरी टर्मिनल या सॉलिटरी एक्सिलरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिटरी टर्मिनल की बात करते हैं, सो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर फ्लावर इन ए ओपियम पॉपी। सो जो अपू बोला जाता है, तो पॉपी प्लांट में जो फ्लावर रहेगा, वो जो फ्लावर है वो फ्लावर टर्मिनल फ्लावर एज ए सॉलिटरी टर्मिनल हमें यहां मिलेगा। जो सेकंड की हमने बात करी है, that is a solitary flower. Again it is a solitary, but it is solitary axillary, means this particular flower found, means in this case the flower is arises from the axil of the plant. तो flower जो है वो axil से arise होता है, और अगर ऐसी केस आपको मिलती है तो हम फ्लावर तो सिंगल है, और सिंगल फ्लावर अगर एक्सिल से आता है तो ये हो जाएगा सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। कुछ केसेस में हमें जो फ्लावर है, अब हम सॉलिटरी की बात हो गई है तो फ्लावर की बात नहीं करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, एंड इन्फ्लोरेसेंस इज अ बंच ऑफ फ्लावर। अगर किसी केस में जो फ्लावर का बंच है उसमें अरेंजमेंट हो सकती है बहुत सारी। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस की अरेंजमेंट इंटरकैलरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो यहां पे जो क्लस्टर फॉर्म होगा फ्लावर्स का, वो अपाइकल ब्रांच के बैक साइड में होगा। सो अगर हम इसको कंसीडर करें, सो दीज आर द टर्मिनल क्लस्टर्स। ये फ्लावर हम देख सकते हैं। इस फ्लावर को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इस केस में वहां पे जो है वो फ्लावर में से जो भी इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करें, देयर आर सो मेनी फ्लावर्स दे आर अरेंज्ड इन अ वर्ल, और जो वर्ल में सारे फ्लावर्स अरेंज है उनके ऊपर से फिर से अपाइकल बड जो है वो कंटिन्यूटी शो कर रही है।
अगर इस तरीके से अपाइकल बट कंटिन्यूटी शो करेगी तो ये जो टाइप हो जाएगा ये इंटरकैलरी इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगा। मींस कि इन्फ्लोरेसेंस के बाद में भी जो है अपाइकल जो कोई भी ग्रोथ हो रही है या ब्रांच की जो ग्रोथ हो रही है वो कंटिन्यूअस है। सो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हम बात कर रहे हैं, इसको बोलेंगे इंटरकैलरी इन्फ्लोरेसेंस। देन ए कॉलिनरी इन्फ्लोरेसेंस, जो डेवलपमेंट हो रहा है इन्फ्लोरेसेंस में वहां पे वो ओल्डर ब्रांचेस में है। अब इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। लुक, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आर्टोकार्पस, और आर्टोकार्पस के अंदर आपको ये मिलेगा जिसको फनस बोला जाता है, तो जैकफ्रूट बोला जाता है। इसमें आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो है जो भी फ्रूट्स अवेलेबल जो हमें दिख रहे हैं वहां पे, फ्रूट्स मींस अल्टीमेटली उसके पहले वहां फ्लावर था, फ्लावर मैच्योर हुआ, फर्टिलाइज हुआ और एक फ्रूट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे जो केस हमें दिख रही है, यहाँ पे फ्रूट्स है वो मेन ट्रंक के ऊपर दिख रही है। मींस जो भी यहाँ पे फ्रूट्स है या फ्लावर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो जो है वो ट्रंक के ऊपर या ओल्डर ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट है, जो ओल्ड ब्रांचेस है उनके ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस हमें मिलता है, इस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलेंगे कॉलिनरी इन्फ्लोरेसेंस। ये हमें जैकफ्रूट में मिल जाएगा और हमें ये कैनन बॉल ट्री में भी मिल जाएगा। तो कैनन बॉल ट्री हम देख सकते हैं, यहाँ पे कैनन बॉल ट्री में आपको जितने भी जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स इस तरीके से मेन स्टेम के ऊपर जो है वो आपको दिखेंगे। सो ये है कैनन बॉल ट्री। ये आप इसका फ्लावर देख सकते हो कैनन बॉल ट्री का, तो ये फ्लावर और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ओल्डर ब्रांचेस के ऊपर हमें मिलता है। सो ये केस जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। अब टर्मिनल एट द टर्मिनस बट सिंगल फ्लावर नहीं, अभी इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो भी प्रेजेंट होता है एट द टर्मिनस, वो कंडीशन आ जाएगी। और दूसरा जो होगा कि एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस, मतलब जिस तरीके से हिबिस्कस का फ्लावर आ रहा था उस फ्लावर की जगह अभी कंप्लीट बंच ऑफ फ्लावर मिलेगा, इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, तो वो जो होगा उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। अब अगर इसको मेनली जो मोस्टली बुक्स में डिस्कस किया जाता है वो टाइप हम डिस्कस करेंगे, और यहां जो होगी वो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर की बात हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि जो फ्लावर का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंशियली जिस तरीके से फ्लावर डेवलप होंगे, सो वो जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस है, किस तरीके से कौन सा फ्लावर कहाँ पे अराइज हो रहा है, किस तरीके से सब्सिक्वेंटली वो नए फ्लावर्स आते जा रहे हैं, इसके बेसिस पे जो है वो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो दी अगेन हमें रिमाइंड करना है द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। कौन सी बेसिस ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर हम यहाँ मेनली दो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को कंसीडर करते हैं। नाउ द साइमोस एंड सेकंड वन इज द रेसिमोस। दोनों इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो साइमोस और रेसिमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को ही डिटरमिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस करके पढ़ा जाता है, बिकॉज जब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फर्स्ट फ्लावर आता है, फर्स्ट फ्लावर अराइज होने के बाद वो वहां पे एक्सिस की ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है। दूसरा, इसके और फीचर्स पढ़ेंगे तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। सो इसका फर्स्ट फ्लावर आते ही जो है एक्सिस की ग्रोथ को टर्मिनेट कर देगा। जब एक्सिस की ग्रोथ टर्मिनेट होगी तो उस इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस की ग्रोथ भी डिटरमिनेट हो जाएगी, एक डिफाइन हो जाएगी, डेफिनेट, वो आगे नहीं बढ़ने वाली बाद में। सो इस टाइप की जो प्रोसीडिंग है बोलेंगे हम कि यहाँ पे एक सिंगल फ्लावर आया और बाकी जितने भी उसके बाद में फ्लावर आने वाले हैं वो सभी फ्लावर उसके नीचे आने वाले हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन हमें मिलती है तो वो इन्फ्लोरेसेंस डायरेक्टली साइमोस में जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि उसमें तीन की फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले ये देख लीजिए, द फर्स्ट फ्लावर, जो फर्स्ट फ्लावर आया एक्सिस की ग्रोथ टर्मिनेट होगी, उसके आगे अभी बढ़ेगा नहीं क्योंकि फ्लावर में से आगे एक्सिस कहीं जाने वाला नहीं है। दूसरा, इस तरीके से सेकंड फ्लावर्स आएंगे, वो उसके नीचे वाले हिस्से में आएंगे। सो हम बोल सकते हैं जो एंगर फ्लावर्स आने वाले हैं वो एंगर फ्लावर्स एट द बेस डेवलप होने वाले हैं, डाउनवर्ड पोजीशन में आने वाले हैं। नेक्स्ट फ्लावर्स की बात करें
तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। मैं जैसे जैसे एंगल फ्लावर्स आते जाएंगे वो उनका सक्सेशन जो होगा वो एक स्पेसिफाइड वे में आपको दिखेगा। तीनों की बात में पॉइंट्स की बात यहाँ पे करने वाला। सो फर्स्ट, अगर आप कभी भी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कंफ्यूज हो रहे हो तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन्फ्लोरेसेंस का जो पेडेंटल रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रहेगा, उसकी ग्रोथ डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है। अगर ग्रोथ डिटरमिनेट है, उसके आगे नहीं बढ़ने वाली है, सो वो जाएगा साइमोस में। द सेकंड पॉइंट, इसमें आपको जब भी आप देखोगे तो आपको यहां बेसिपेटलस टाइप ऑफ सक्सेशन मिलने वाला है। जो एंगल फ्लावर्स आने वाले हैं वो टुवर्ड्स द बेस आने वाले हैं। सो इस तरीके से जो एंगल फ्लावर का आने का जो सक्सेशन होगा दैट इज बेसिपेटलस सक्सेशन। सो एक्सिस डिटरमिनेट, सक्सेशन बेसिपेटलस, एंड थर्ड, अगर बेसिपेटलस आपको डिटरमाइन नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो वो आपको सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन में दिखेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल क्यों दिखेगा? तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जहां पे जो इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस है, तो इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस को हम पेडेंकल बोलते हैं। अगर इसी पेडेंकल को जो आपको यहां पे दिख रहा है, इसको अगर हम इस तरीके से कॉम्प्रेस करें तो कॉम्प्रेस करने के बाद जो ओल्ड फ्लावर रहेगा वो सेंटर में आएगा और बाकी उसके बाद में आने वाले जो फ्लावर्स है वो उसके पेरिफेरल रीजन में चले जाएंगे, आउट ऑफ द सेंटर चले जाएंगे, बोलेंगे तो अवे फ्रॉम द सेंटर चले जाएंगे। और अगर अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहे तो उस सक्सेशन को बोलेंगे या उस पोजीशनिंग को बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगली पोजीशन। तो सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन रहेगी और बोलेंगे द फ्लावर्स आर प्लेस्ड, एंगल फ्लावर्स आर प्लेस्ड टुवर्ड द सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन। तो इस तरीके से अगर इन तीन पॉइंट्स को हम क्लियर रखते हैं तो किसी भी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वंस अगेन, इफ द इन्फ्लोरेसेंस इज साइमोस then it should be a determinate axis, it should have a basipetalous succession of the arrangement of the angle flowers and this centrifugal positioning also। तो हो सकता है इस तरीके के तीनों पॉइंट किसी में सेटिस्फाइड हो या किसी में पहले दो पॉइंट जो है वो हमें दिखे वहां पे। सो अगर ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है तो उसको हम साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। The growth of main axis is arrested as it terminates in a flower. Other flowers are produced lower down the main axis or on its branches, which also determinate in a flower, and the oldest flower is at the top always। तो आपको जो ओल्ड फ्लावर होगा वो टॉप में मिलेगा और जो भी नए आने वाले फ्लावर होंगे वो टुवर्ड्स द बेस आते हुए देखेंगे, बेसिपेटलस सक्सेशन को फॉलो करते हुए देखेंगे। सो ये रहा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को अगर डिटेल में देखें, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि मोनोक्लासियल साइन, बाइक्लासियल साइन, ऐसे को डाई बोलेंगे, डाइक्लासियल, पॉलीक्लासियल साइन। तो ये तीनों साइन, तो साइमोस में हम मेनली 3 टाइप डिस्कस करने वाले हैं, उसको पहले डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज मोनोक्लासियल और यूनिपेरस साइन। मोनोक्लासियल को ही यूनिपेरस साइन करके बोला जाता है। नाउ मोनोक्लासियल साइन की फीचर्स क्या है फिर? सो मोनोक्लासियल साइन में जो फर्स्ट फ्लावर आएगा वो एक्सिस को टर्मिनेट करेगा, के बाद में नेक्स्ट फ्लावर आएगा। जब नेक्स्ट फ्लावर आएगा तो एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट से फ्लावर आने वाला है उस पॉइंट में सिंगल फ्लावर अराइज होगा। अगर सिंगल फ्लावर किसी इसमें से अराइज हो रहा है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, सो उसको हम यूनिपेरस साइन जो है बोलेंगे। तो हेलिकॉइड स्कॉर्पियोइड दोनों है और यूनिपेरस साइन, जिसमें हेलिकॉइड की बात कर रहा हूं। हेलिकॉइड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो मोनोक्लासियल या यूनिपेरस साइन है, यहां पे एक सिंगल फ्लावर आता है, एक सिंगल फ्लावर आएगा, फिर उसके बेस में एक दूसरा सिंगल फ्लावर आता है और इसकी जो डायरेक्शन है, एक पॉइंट में से सिंगल फ्लावर आने वाला है। और अगर इस तरीके की केस है तो उसको हम मोनोक्लासियल साइन बोलेंगे। डायग्राम से हम क्लियर हो जाएगा। हम देख सकते हैं पहला दोनों टाइप से स्कॉर्पियोइड है और हेलिकॉइड है। अगर हम पहले वाले फ्लावर को देखें तो पहले केस में मेन फ्लावर आया, मेन फ्लावर के बाद में सेकेंडरी फ्लावर आ रहा है। जब इस तरीके से हेलिकॉइड साइन और जो है दूसरा जो है वो है स्कॉर्पियोइड साइन में हमें यहाँ पे मिलता है। तो स्कॉर्पियोइड हमने देखा पहले इसमें, दूसरे इसमें हम देख रहे हैं जो है हेलिकॉइड।
तो हेलिकॉइड में क्या हो रहा है? हेलिकॉइड के केस में जब सिंगल फ्लावर आने के बाद जो एक्सिस टर्मिनेट हुआ, उसके बाद में जो फ्लावर अराइज होना स्टार्ट हुआ एट द बेस, वो एक यूनिडायरेक्शनल वे में जा रहा है। और उस तरीके से जब यूनिडायरेक्शनल वे में ये फर्स्ट फ्लावर आया, फिर सेकंड फ्लावर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, सो इस वे में अरेंज होने की वजह से जो फ्लावर अरेंज हो रहे हैं उसकी वजह से एक हेलिकॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और वो जो हेलिकॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसी पैटर्न की वजह से इस यूनिपेरस साइन वाले इन्फ्लोरेसेंस को हेलिकॉइड यूनिपेरस साइन हम यहाँ पे बोलेंगे। नेक्स्ट जो केस है वो है डाइकैसियल और बाइपेरस साइन। सो डाइकैसियल और बाइपेरस साइन जो है, यहाँ पे जो हमें अरेंजमेंट मिलती है, जिस तरीके से यूनिकेसियल साइन में हमें जो इन्फ्लोरेसेंस में एक सिंगल फ्लावर आने के बाद जब एक्सिस टर्मिनेट हो रहा था, उस टर्मिनेशन के बाद जब नेक्स्ट उसके लोअर पॉइंट पे जब फ्लावर्स अराइज हो रहे तो वहां पे सिंगल फ्लावर था। अब यहाँ पे उसी पॉइंट पे हमें दो फ्लावर्स दो डायरेक्शन में मिलेंगे। अगर ये कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है तो इस कंडीशन को हम बाइपेरस साइन में कंसीडर करेंगे। सो डाइकैसियल और बाइपेरस साइन, यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट फ्लावर आया, फर्स्ट फ्लावर आने के बाद एक्सिस टर्मिनेट हुआ, उसके बेस में और दो फ्लावर्स आए, उन्होंने एक्सिस को टर्मिनेट किया, दो टर्मिनेट जो सेकंड दो फ्लावर्स है उनके एक्सिस पे फिर से टर्मिनेशन होकर के दूसरे दो फ्लावर्स वहां पे अराइज हो रहे हैं। तो इस तरीके का अगर पैटर्न हमें, सो ये हो जाएगा डाइकैसियल साइन और बाइपेरस साइन। तो ये सेकंड टाइप है जो हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पे पढ़ रहे हैं। थर्ड जो है वो है पॉलीकेसियल और मल्टीपेरस साइन। पॉलीकेसियल या मल्टीपेरस साइन जो है, इसमें हम देख सकते हैं पॉलीकेसियल साइन, द मेन एक्सिस एंड्स इन द फ्लावर विद मोर देन दी 2। अब इस केस में जिस तरीके से दो फ्लावर्स आ रहे थे एट बेसल पॉइंट, तो फिर से एक सिंगल फ्लावर आया, एक्सिस टर्मिनेट हुआ, और उसके बेस में जब फ्लावर्स अराइज हुए तो वहां पे हमें मोर देन 2 फ्लावर्स अराइज होते दिखेंगे। तो इस तरीके की अगर अरेंजमेंट हमें मिलती है तो ये हो जाएगा पॉलीकेसियल साइन और वी कैन से दी मल्टीपेरस साइन। तो मल्टीपेरस साइन या पॉलीकेसियल साइन हमें इस तरीके से मिलेगा। और फिर फर्स्ट फ्लावर टर्मिनेट हुआ, उसके बेस में 3-4 फ्लावर्स अराइज हुए, फिर वो जो बढ़े तो उनके बेस में फिर से 3-4 जो है मोर देन 2 हम बोलेंगे, वो हमें कंडीशन यहाँ पे मिलेगी और ये हो जाएगा मल्टीपेरस और पॉलीकेसियल साइन। सो इस तरीके से हमने साइमोस को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, नेमली द मोनोकेसियल साइन, बाइकेसियल साइन एंड पॉलीकेसियल साइन, जिसको हमने यूनिपेरस, बाइपेरस या मल्टीपेरस साइन जो है हमने उसको डिस्कस किया। सो ये हमें कुछ टाइप्स मिले। एग्जांपल्स की बात भी मैं करूंगा, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस की जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एक्सिस की लेंथ जो है वो इनडिटरमिनेट है। उसके लेंथ को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते जब तक कि इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट ना हो जाए। अब ऐसे केस अगर हमें मिलेगी तो हम इसे रेसिमोस के अंदर रखेंगे। सो यहाँ पे एक फ्लोरल एक्सिस है और इस फ्लोरल एक्सिस में जो फर्स्ट फ्लावर आएगा वो एक्सिस को टर्मिनेट नहीं करने वाला है। सो जो फर्स्ट फ्लावर अराइज हुआ वो एक्सिस को टर्मिनेट नहीं करेगा। अब जो फ्लावर्स अराइज होंगे वो बेस में आएंगे, तो बेस में फर्स्ट फ्लावर अराइज हुआ, फिर नेक्स्ट फ्लावर, फिर नेक्स्ट फ्लावर, इस तरीके से सब्सिक्वेंटली फ्लावर जो है वो टॉप में अरेंज होते जा रहे हैं, एक्सिस के एक्रोपेटैलस सक्सेशन में अरेंज होते जा रहे हैं। सो यहाँ जो एंगल फ्लावर्स है वो एट द एपेक्स में मिल रहा है। सो एपेक्स की तरफ उनकी ग्रोथ जो है वो हो रही है, एपेक्स के तरफ जो है इन्फ्लोरेसेंस ऊपर की तरफ और बढ़ते जा रहा है। सो इसीलिए इसकी जो लेंथ है वो डिटरमिनेट नहीं है, इनडिटरमिनेट लेंथ हमें यहाँ पे मिलेगी। और इसी इन्फ्लोरेसेंस को हम जो है अगर 3 की पॉइंट्स की बात करें, सो यहाँ पे एक्सिस इनडिटरमिनेट होगा, यहाँ पे जो सक्सेशन हमें मिलेगा वो एक्रोपेटैलस सक्सेशन होगा। और थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो एंगल फ्लावर की अरेंजमेंट होगी, सो यहाँ जो नए फ्लावर्स आएंगे वो टुवर्ड्स द सेंटर आएंगे, जबकि पहले इन्फ्लोरेसेंस में साइमोस में टुवर्ड्स दी पेरिफेरी आ रहे थे, टुवर्ड्स दी हम जिसको सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेंट्रीपिटल वे में आएंगे। तो 3 पॉइंट फिर से इनडिटरमिनेट एक्सिस होगा,
यहाँ पे जो सक्सेशन होगा एंगल फ्लावर्स का वो एक्रोपेटालिस सक्सेशन शो करेंगे, और जो पोजीशन होगी वो सेंट्रीपिटल पोजीशन। आप यहाँ इस एक्सिस में देख सकते हैं। अगर इस एक्सिस को हम इस तरीके से कॉम्प्रेस करें तो नए फ्लावर्स सेंटर में आएंगे और ओल्डर फ्लावर्स पेरिफेरी की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप है, इस इन्फ्लोरेसेंस टाइप को हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं हम इसको रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोस इट इज indefinite type of inflorescence. The main axis grows indefinitely bearing a flowers either directly or itself or on its branches, and the flowers born at the lowest are the oldest and the first to mature or open. So जो भी सबसे पहले फ्लावर आएगा वो बेस में आएगा, मैच्योर होगा या ओपन अप होगा। So इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस है, 3 की पॉइंट्स की बात हमने की। ये जो इन्फ्लोरेसेंस अगर हमें मिलता है तो ये होगा रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के देन हम सब्सिक्वेंट टाइप्स जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हम किस प्लांट में ये मिलता है, ये आइडेंटिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर हम की टर्म्स को प्रॉपर वे से समझते हैं। अगर हमने साइमोस और रेसिमोस को डिफरेंशिएट करना सीख लिया तो हम सब्सिक्वेंटली देन अदर इन्फ्लोरेसेंस में, उन्हीं इन्फ्लोरेसेंस में जो अदर टाइप्स है उनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो देखते हैं रेसिमोस में, रेसिमोस रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में मिलता है। रेसिमोस रेसिम में सिंपल टाइप ऑफ रेसिम अगर है तो उसको हम, मतलब सिंपल टाइप ऑफ रेसिमोस अगर आपको मिल रहा है जिसके हम अभी तक के बात कर रहे थे उसको हम रेसिमोस रेसिम बोलेंगे। इस केस में हमें जो इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा है ये टर्मिनल टाइप का हम वे में कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हम मस्टर्ड में देख सकते हैं, प्रोटोलेरिया में देख सकते हैं, रेडिस में देख सकते हैं, ब्रासिकेसी के कुछ मेंबर्स है इनमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल टाइप में जिस तरीके के हमने रेसिमोस में पहले जो की फीचर्स देखे उसी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम रेसिमोस रेसिम बोलेंगे। दूसरा स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, जहां पे अरेंजमेंट नॉर्मल वे में जिस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस अपना रेसिम में होती है, रेसिमोस में होती है, रेसिम में होती है, वैसी ही होगी, बट द फ्लावर्स आर स्टॉकलेस। फ्लावर्स में स्टॉक नहीं है, सो द फ्लावर्स आर सेसाइल। तो सेसाइल फ्लावर्स का जो इन्फ्लोरेसेंस हमें मिलेगा वो होगा स्पाइक। देन मेन जो है कैटकिन, कैटकिन में जो फ्लावर्स है, सो अगर हम कैटकिन की बात करें सो कैटकिन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में सेसाइल टाइप के फ्लावर्स हमें मिलेंगे, बट जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो इन्फ्लोरेसेंस पेंडुलस टाइप होगा, वो जमीन की तरफ आता हुआ हमको दिखेगा। ये कॉमनली हमें मलबेरी वगैरह में मिल जाएगा। इसके पहले वाला जो है एचिरांथस में हमें मिल जाता है, एस्पेरा एचिरांथस जिसको आघाड़ा बोला जाता है, उन प्लांट्स में हमको मिलेगा। रेसिम जो है बहुत ही कॉमनली हमें जैसे कि कैसिया के स्पीशीज में मिलता है, सीजल पिन्नेसी फैमिली में हमें मिलता है। अब कोरिम जो है, कोरिम के केस में इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस होगा, बट इस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस तो है एक पेडेंटल, उसके ऊपर जो पेडिसिलेट फ्लावर अराइज हो रहे हैं, जिन फ्लावर्स में पेडिसेल है, उन पेडिसेल की लेंथ जो है वो अलग अलग हमको लेंथ में हमको मिलती है, और एक टॉप में एक प्लेन हमें मिलती है। इसमें हम देख सकते हैं पहला जो है रेसिमोस रेसिम है, दूसरा जो है पैनिकल है। सो कोरिम के अंदर जो हमें फ्लावर के स्टॉक की जो लेंथ मिल रही है वो वैरी कर रही है, और ये जो वैरी लेंथ कर रही है उसकी वजह से वो कह रहा है कि एग्जैक्टली सारे फ्लावर जो है वो इक्वल हाइट जो है वो अटेन कर पा रहे हैं। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कोरिम है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। स्पाइक में अभी मैंने बताया। देन स्पैडिक्स, स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस जहां पे आप बहुत ही अच्छी कलरफुल ब्रैक्ट के अंदर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को व्रैप किया जाता है। सो यहाँ पे जो फ्लेशी पेडेंटल है, फ्लेशी पेडेंटल रहेगा। सो जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो फ्लेशी एक्सिस है, उसके ऊपर फ्लावर्स अराइज है, अरेंज है, और उसको एक शोवी बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव ब्रैक्ट से उसे व्रैप किया गया है। इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस है, इस इन्फ्लोरेसेंस को हम जो है वो स्पैडिक्स करके डिस्क्राइब करते हैं। अम्बेरी की अगर हम बात करें तो इट इज an inflorescence with extremely reduced main axis bearing a cluster of pedicellate flowers with more or less equal stalk referred to the umbel। हमने कोरिएंडरम देखा है, कोरिएंडरम सटाइवम, या फिर दूसरा जो है वो है एलियम सेफा जिसको हम प्याज बोलते हैं, ऑनियन।
इन दोनों का अगर इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो दोनों का इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही शॉर्ट, इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब ये इन्फ्लोरेसेंस में जो सारे जो फ्लावर्स है वो एक तो अरेंज है, फ्लावर पेडिसिलेट है, ऑल द पेडिसिलेट फ्लावर्स गोइंग टू फॉर्म क्लस्टर, और ये जो क्लस्टर है ये रेफर करता है ये अम्बेल को। और यहां पे भी उनकी जो स्टॉक में जो फ्लावर, जैसे कि हमने अभी कोरिन की बात करी थी, तो कोरिन के कंपैरिजन में अगर इसे कंपेयर करें तो इसमें जो फ्लावर के स्टॉक की लेंथ है वो समवॉट इक्वल होती है सभी में। तो ये जो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो हमें मिलता है यहाँ पे, ये अम्बेल। अम्बेल सेवरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर्स निकलेंगे और एक अच्छा सा एक अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट है पैनिकल। पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस ये रेसिम टाइप का ही इन्फ्लोरेसेंस है, बट इस रेसिम इन्फ्लोरेसेंस में अगर एक से ज्यादा रेसिम एक इसमें अगर प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड रेसिम बन जाएगा। मतलब रेसिम वाली ही ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस या हम फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे, वो अगर एक ये बनकर के क्लस्टर बना रहे तो रेसिम का क्लस्टर को ही हम जो है वो बोलेंगे पैनिकल। एंड पैनिकल इट इज ए कंपाउंड रेसिम और ए ब्रांच रेसिम जो है हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, दैट इज पैनिकल। तो बहुत सारे स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, और ये स्पेशल टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस एक अलग ही तरीके का अरेंजमेंट शो करते हैं। इधर वो फॉलो करते हैं रेसिमोस या साइमोस को ही, बट इनका जो अरेंजमेंट है वो एक अलग तरीके से किया गया है, और इसी बेसिस पे हम कुछ इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम आपको, जैसे कि हाइपेंथोडियम में जो इन्फ्लोरेसेंस है ये हमें फिग ट्री में मोरेसी फैमिली के अंदर मिलता है। अगर फिग ट्री की बात करें सो फाइकस रिलीजियोसा पीपल का पेड़, फाइकस बेंगलोरेंसिस बरगद है, देन अंजीर जो है, देन उम्बर जो है। सो ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जो कि फिग ट्रीज बोले जाते हैं, जो कि मोरेसी फैमिली के मेंबर्स है। अगर इनका जो फ्रूट है वो कंपाउंड फ्रूट है, वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में तब्दील हो गया है। सो इस केस में एक स्पेसिफिक इन्वॉल्यूकर के ऊपर, एक स्पेसिफिक रिसेप्टैकल के ऊपर सारे फ्लावर जो है वो अरेंज है, और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना है। सो वन ऑफ द स्पेसिफिक इन्फ्लोरेसेंस इज हाइपेंथोडियम, और ये हमें मोरेसी फैमिली में मिलता है, जिसकी बात हम यहाँ पे करें तो डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये है मोरेसी फैमिली का मेंबर, हमें ये हाइपेंथोडियम मिल रहा है। हाइपेंथोडियम के अंदर तीन तरीके के फ्लावर्स हैं, एक है मेल फ्लावर्स, दूसरे हैं फीमेल फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स, और गाल फीमेल फ्लावर्स। तो इस इन्फ्लोरेसेंस में, जिसको हम हाइपेंथोडियम बोल रहे हैं, इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हमें तीन टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे। इस केस में एक पर्टिकुलर फ्लैश शेप जो है वो रिसेप्टैकल है, इन्वॉल्यूकर जिसे बोलेंगे, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स की जो है वो अरेंजमेंट की गई है। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कंसीडर करते हैं जो कि हाइपेंथोडियम है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बात करी थी, यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस जो अरेंजमेंट है वो साइमोस टाइप के अरेंजमेंट है, बट ये स्पेसिफिक इन्फ्लोरेसेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, और जिसको हमने नाम दिया हाइपेंथोडियम। Found in a genus Ficus of the family Moraceae, people Ficus religiosa, banyan tree Ficus bengalensis, and the fig tree that is a Ficus carica. So ये जो है यहाँ पे हमें हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। The second inflorescence that is verticilluster type of inflorescence. इस इन्फ्लोरेसेंस में जो है जो अरेंजमेंट है स्पेसिफिक, यहाँ पे दो क्लस्टर्स है, एक पॉइंट पे दो क्लस्टर्स, और दोनों जो क्लस्टर्स है वो 3 से 9 जो है आसपास के फ्लावर्स को बियर करते हैं, और ये जो है वो डेवलप हो रहा है नोड्स के ऊपर, और फिर से नोड्स के ऊपर फ्लावर अराइज होंगे वहां पे, और फिर से नोड जो है इंटरनोड जो है, और फिर से फर्दर नोड जो है इस तरीके से आते रहेंगे। सो ये जो अरेंजमेंट है वो हमें साइमोस की अरेंजमेंट है, साइम की अरेंजमेंट है, बट वो हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक वे में मिलती है। सो ईच क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ द डाइकेसियल साइम with monoclassial branches। तो यहाँ पे मिक्स टाइप है। Then third special type of inflorescence is Cyathium। Cyathium जो inflorescence है, ये Cyathium inflorescence itself complete inflorescence look like a single flower। ये पूरा inflorescence ही एक सिंगल फ्लावर की तरह हमें दिखता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं।
जो हमें फ्लावर की तरह दिख रहा है ब्लैक माउंट में, वो फ्लावर नहीं है, इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस, ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। और ये इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फीमेल फ्लावर्स और मेल फ्लावर्स उसके पेरीफेरी में हमें दिख रहा है। तो इसको अगर हम बोले सो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, दैट इज ए सायाथियम। अब इस सायाथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो हमें दिख रहा है, तो बाकी सारे ऑर्गन दिखेंगे। यहाँ पे सेंटर में एक ट्राइकार्पेलरी ओवरी वाला एक सिंगल फ्लावर मिल रहा है जो कि फीमेल फ्लावर है, और उसके पेरीफेरी में बहुत सारे एंथर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो है कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पेरीफेरी में सारे मेल फ्लावर्स और सेंटर में एक फीमेल फ्लावर। इस कंप्लीट अपीयरेंस को देखेंगे तो ये हमें एक सिंगल फ्लावर की तरह दिखेगा, बट इट इज नॉट अ सिंगल फ्लावर, इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस नेम्ड एज ए सायाथियम। तो ये सायाथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। तो एक फैमिली का ही हम स्पेसिफिक कैरेक्टर पकड़ लेंगे। तो जो फैमिली है वो फैमिली है यूफोरबिएसी, और यूफोरबिएसी में हमें जो है ये सायाथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मिल जाएगा, जहां पे मेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स है और नेक्टेरिफेरस ग्लैंड्स है, कुछ नेक्टरी वाले ग्लैंड्स। ये रहा एक इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम नाम दे रहे हैं सायाथियम। अब इसमें जो सारे फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स में मेल फ्लावर्स है, तो मेल फ्लावर सिंगल स्टेमिन वाले स्टेमिनेटेड फ्लावर्स है, और फीमेल फ्लावर जो कि पिस्टिलेटेड फ्लावर रहेगा वो सेंटर में हमें यहाँ पे मिलेगा। ये छोटा वाला डायग्राम भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमें इजीली एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से है। और ये रहा। देन वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज ए हेड और कैपिटुलम। यहाँ पे एक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जो है एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि हमें सनफ्लावर में मिलता है। यहाँ पे इसके पेरिफेरल रीजन में जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें रे फ्लोरेट्स बोलते हैं, जो कि सन के जैसा दिख रहा है, उसमें जो रेज वाला एरिया है उसको रे फ्लोरेट्स बोलेंगे। और जो फ्लावर के सेंटर में, इट इज नॉट अ फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस के सेंटर में जितने भी फ्लावर्स है वो उनकी जो अरेंजमेंट रहेगी उसको हम डिस्क फ्लोरेट्स बोलेंगे। सो रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स जो है यहाँ पे हमें ये अरेंजमेंट मिलेगी। और ये है हेड और कैपिटुलम टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जहां पे एक कॉमन क्लस्टर बनता है बहुत सारे फ्लावर्स का रिसेप्टैकल के ऊपर, और जो फ्लावर्स है हमें डेंसली पैक्डली अरेंज मिलते हैं, और वो हमें यहाँ हेड कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में दिख रहा है। सो दिस इज द हेड और कैपिटुलम। अगेन यहाँ पे जो है रेसिमोस टाइप में मिलेगा, जो कि अरेंजमेंट जो होगी ओल्ड एंगर फ्लावर जो है सेंटर में मिलेंगे और ओल्डर फ्लावर्स पेरिफेरी में मिलेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप्स, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए यही पर रुक जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।